ये बात आपसे आया, हम सरकार को बदलो। हरियाणा में सरकार कैसे बदलेगी? पहले पार्लियामेंट में कांग्रेस जिताओ, फिर हरियाणा में जिताओगे, जब भी तो बदलेगी सरकार। तो आपसे पूछ सकते हैं, या मैं की भूमि पे कह के जा रहा हूं और जो मैं कहता हूं कहते हैं वो करते हैं। आपसे पूछ सकते हैं, भाई अच्छा सरकार तो बदल जाएंगे, ये बताओ थारी सरकार आ गई तो क्या करोगे? तो मैं 5-6 बात कह के जा रहा हूं, और तो बातें बाद में आएगी हमारे घोषणा पत्र, लेकिन 5-6 बात कह के जा रहा हूं। बाकी काफी कुछ उदयभान जी ने बता दिया। तो हमारी सरकार आएगी तो भाई क्या करेंगे हम? भाई हमारी सरकार आते ही जो बुजुर्गों की पेंशन है वो 6,000 रुपए महीना बूढ़े का और 6,000 रुपए महीना बुढ़िया का, घरों 12,000। सुनो, और भाई एक जो है सबसे कष्ट की बात होती है, खेत का ट्यूबवेल का तो बिजली का बिल में कर गया था 10 पैसे यूनिट, लेकिन गरीब आदमी को बिजली का खर्चा बहुत परेशान करता है। तो भाई 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे हम 3 दिन में। और ये हमारी बहन बेटियां बैठी है भाई, आजकल कोई लाकड़ियां पे तो रोटी पोता नहीं, गैस का ले आए सिलेंडर जब हमारी सरकार थी तो 400 रुपए का भाव था, अब हो गया 1000 से ऊपर। लेकिन हमारी सरकार आ गई तो आज कह रहा हूं जैसे राजस्थान में कर दिया था ना, 500 रुपए से ज्यादा सिलेंडर की कीमत नहीं होगी। और इस सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 2 लाख जो पक्की नौकरी खाली छोड़ रखी, लगाए नहीं, वो एक और बना रखा है कौशल रोजगार निगम, उसमें ना रिजर्वेशन ना पक्की ना पेंशन। इधर लाओ, अगले देख भी नहीं बात काट दो। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ की जा रही है, जो कर अग्निपथ है, कोई मतलब नहीं उसका। अरे पहले तो फौज में भर्ती होते क्या करता है, थोड़ा भर्ती हो जाता, यूं था भाई अच्छी जगह जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे, पेंशन आएगा, तो भर्ती होते सगाई आने लग जाती थी। ये बगनी 21 साल से कम शादी ना हो, 18 साल का भर्ती होगा, 21 साल का हो, 22 साल का घर आ जाए तो कौन ब्याह करेगा भाई उसका? बताओ कौन रिश्ते लेके जाओगा? तो ये स्थिति इन्होंने कर दी। और भाई जो बैकवर्ड क्लास का क्रीमी लेयर जो हमारे समय में 6 लाख था, नहीं इनने कर दिया, उसको बढ़ा के घटा दिया, 8 लाख से 6 लाख कर दिया। हमारा समय आएगी सरकार तो 10 लाख करेंगे ताकि उनको फायदा भी हो, उनको फायदा हो। और जो ये एक बात कह रहा हूं, आपको याद होगा जब मैं 2005 में मेरे को मौका दिया आपने, तो उस टाइम यही हालात थे कानून व्यवस्था की, अपराध की। उस टाइम मैंने कहा था कि भाई या तो मुख्य धारा में आ जाओ अपराधी, नहीं हरियाणा छोड़ जाओ, छोड़ गए थे। आज कह जा रहा हूं वहां बहन की भूमि पर, अगर हमारी सरकार बन गई तो गुंडों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे, उनको बाहर करेंगे। और ये पोर्टल चला रखे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे यही तो मंडी है, यही किसान है। जब फसल आ जाती थी तो भाई मंडी में सीधा आता, एमएसपी लेकर आ जाता, ई बाट देखेगा कब नंबर आओगा, पोर्टल में नंबर आओगा। ये सब बेकार के पोर्टलों का हम खत्म करेंगे। किसान की कहते दुगनी आमदनी करेंगे, आमदनी का दुगनी करी, लागत कर दी। क्या भाव डीजल का था उस टाइम, क्या भाव खाद का था, क्या भाव आज कीटनाशक दवाइयों का है, लागत तो दुगनी कर दी, आमदनी कहां से दुगनी होगी? तो ये है भाई। और गरीब आदमी के 100-100 गज के प्लॉट दिए थे हमने, 4 लाख के करीब। एक किसी को मिला तो बता दो 9-9.5 साल में, तो भाई वो फिर 100-100 गज के प्लॉट देना शुरू करेंगे, हम वो लागू करेंगे हैं। हाँ। और कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन लागू स्कीम करेंगे कर्मचारियों के लिए, और गरीब आदमी में मकान बनाने का भी काम हम करेंगे भाई। और जो पीले कार्ड हैं इनका भी तमाशा कर रखा है इन्होंने, हर गरीब आदमी का पीला कार्ड बनवाओगे, हर आदमी हो जो, ताकि सबको बड़ा लाभ हो। ये क्या इन्होंने तमाशा कर रखा है। और भाई खिलाड़ियों का पदक लाओ, पद पाओ, वो नीति चालू कराएंगे ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बढ़े, आगे बढ़े, पक्की नौकरी दे। कर ये बातें हैं, लेकिन अब करूंगा मैं अपनी और आपकी बहन की बात। देखिए काफी कह दिया, अजीत दीपेंद्र ने भी कहा, दांगी साहब ने भी कहा, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती भाई। आज जो मैं यहां खड़ा हूं, मैं सांसद भी रहा, आपकी सेवा का मौका भी मिला। अगर मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं तो मैं कोई नहीं संकोच कह सकता हूं, उसमें महम का सबसे बड़ा हाथ है भाई। कैसे है? क्योंकि 91 में जब मैं चुनाव लड़ा था, तो पहले तो दांगी साहब पे जो जिस प्रकार से यहां बैसी गांव में आया, जब लाश पड़ी थी, वो दिन मैं याद नहीं कराना चाहता। मेरे को तकलीफ थी उस टाइम, इतनी जाति हो रही है। तो खैर चुनाव आया 91 का,
मेरे से राजीव गांधी जी ने पूछा। उससे पहले जब महम का हुआ तो एक बात बताना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, उस समय राजी समय आया। अगर आप चाहते हो कि आपका भविष्य हो, उज्जवल हो, आगे जाए, तो भाई एक बात कह के जा रहा हूं मैं, ये चुनाव आएगा पहले पार्लियामेंट का, बाद में असेंबली का आएगा। असेंबली में जब बात बनेगी जब पार्लियामेंट में जीत जाओगे, समझे नहीं, अपनी सरकार बनानी। तो एक बात कह के जा रहा हूं मैं, अभी कोई चर्चा थी यहां से, शायद दांगी साहब ने कहा हो कि महम की इज्जत जब रहेगी जब कलोई से भी ज्यादा वोटों से जिताओगे आप दीपेंद्र को, ये थी ना बात। तो भाई एक बात सुन लो, एक बात सुनो, पिछली बार 19 के चुनाव में कलोई ने मेरे को, कलोई से मैं 70,000 वोटों से जीता था, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा। तो भाई इनका महम अजीत दीपेंद्र को, यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जो दीपेंद्र जी को कितनी वोटों से जिताओगे भाई तुम? 1 लाख